का आगाज करेंगे। लाहौर चैम्बर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 3 करोड़ 43 लाख रुपए का नादहिंदा है। बिजनेस कम्युनिटी के सुप्रीम इदारे लाहौर चैम्बर को एक्साइज डिपार्टमेंट का बड़ा नोटिस भिजवा दिया गया और महकमा एक्साइज की जानिब से लाहौर चैम्बर को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का नोटिस दे दिया गया है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा, महकमा एक्साइज की जानिब से नोटिस भिजवा दिया गया है। आज बिल्कुल शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सुप्रीम इदारे लाहौर चैम्बर को एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो नोटिस दिया गया है, इसमें महकमा एक्साइज की जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर चैम्बर 25 मई तक 3 करोड़ 43 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जमा करवाए। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि महकमा एक्साइज की जानिब से ये नोटिस जो है लाहौर चैम्बर को दिया गया है। लाहौर चैम्बर को ये हिदायत की गई है कि 2015 से लेकर 2020 तक का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो नहीं जमा कराया गया, इसको फौरी तौर पर जमा करवाया जाता है। ताहम इस हवाले से लाहौर चैम्बर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तर्जमान का ये कहना है कि 1993 से लेकर 2010 तक का प्रॉपर्टी टैक्स से लाहौर चैम्बर को इस्तिस्ना मिला था। लाहौर चैम्बर को R&B की बुनियाद पर प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया था, इसलिए ये मामला एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ उठाया गया है और इस मामले को जल्द जो है वो हल कर लिया जाएगा। जी, मामले को जल्द हल कर लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आमदन छुपाने और टैक्स कटौती करके अदायगी न करने वाली सोसाइटीज के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। FBR ने मुताबिक स्कीमों की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें सोसाइटीज में ठेकेदारों को अदायगियों पर टैक्स कटौती का जायजा लेंगी, जबकि टीमें जून तक विद होल्डिंग टैक्स मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट्स भी मुरतब करेंगी। फाइलर और नॉन फाइलर्स की शरह से टैक्स कटौतियों का जायजा लिया जाएगा। FBR को अदायगी न करने वाली सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शादमान इनक्लेव रॉयल रेजिडेंशिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि FBR ने मुताबिक स्कीमों की मॉनिटरिंग के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं। टीमें सोसाइटीज में ठेकेदारों को अदायगियों पर टैक्स कटौती का जायजा लेंगी। आमदन छुपाने और टैक्स कटौती करके अदायगी न करने वाली सोसाइटीज के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। FBR ने मुताबिक स्कीमों की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें सोसाइटीज में ठेकेदारों को अदायगियों पर टैक्स कटौती का जायजा लेंगी। टीमें जून तक विद होल्डिंग टैक्स मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट तैयार करेंगी, जबकि फाइलर और नॉन फाइलर की शरह से टैक्स कटौतियों का जायजा लिया जाएगा। FBR को अदायगी न करने वाली सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शादमान इनक्लेव रॉयल रेजिडेंशिया की भी मॉनिटरिंग की जाएगी, ये बताया जा रहा है। और FBR की जानिब से मुताबिक स्कीमों की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FBR की जानिब से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जिनमें ठेकेदारों को अदायगियों पर टैक्स कटौती का जायजा लिया जाएगा और टीमें जून तक विद होल्डिंग टैक्स मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। फाइलर और नॉन फाइलर की शरह से टैक्स कटौतियों का जायजा लिया जाएगा, जबकि FBR को अदायगी न करने वाली सोसाइटीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये बताया जा रहा है FBR की जानिब से। और शादमान इनक्लेव रॉयल रेजिडेंशिया की मॉनिटरिंग का भी आगाज़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी अब मॉनिटरिंग की जाएगी और इस हवाले से FBR की जानिब से खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि टीमें सोसाइटीज़ में ठेकेदारों को अदायगियों पर टैक्स कटौती का जायजा लेंगी। टीमें जून तक विद होल्डिंग टैक्स मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट्स भी तैयार करेंगी और फाइलर और नॉन फाइलर की शरह से टैक्स कटौतियों का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि FBR को अदायगी न करने वाली सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और शादमान इनक्लेव और रॉयल रेजिडेंशिया की भी अब मॉनिटरिंग की जाएगी, ये फैसला किया गया है FBR की जानिब से। और FBR की जानिब से बताया जा रहा है कि आमदन छुपाने और टैक्स कटौती करके अदायगी न करने वाली सोसाइटीज़ के गिर्द अब घेरा तंग किया जा रहा है और इस हवाले से FBR ने भी कमर कस ली है और मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक बार फिर से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत पर जहांगीर तरीन ग्रुप की तलवार लटकने लगी। 29 में से 21 आज़ाद अरकान जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं, जबकि 18 चेहरे कल पंजाब असम्बली में ही सामने आ जाएंगे। इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि PTI की मरकजी क़यादत पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर फंस गई है। काफिले की तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी, जबकि हुकूमत के खिलाफ हमारी तरफ से कभी अदम
एतमाद नहीं आएगा। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से वाज़े यकीन दहानी करा दी गई है और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया, जब हम किसी के साथ चलते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते। जहांगीर तरीन के साथ मेंबर असेंबली में खड़े होकर तो पता चलेगा। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन खत्म हो गया तो किसी ने पूछा तक नहीं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से शिकवे भी किए जाते रहे, शिकायतें भी की जाती रहीं और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाती गई है कि वो हुकूमत के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। पंजाब हुकूमत पर जहांगीर तरीन ग्रुप की तलवार लटकने लगी है, जबकि 29 में से बताया जा रहा है कि 21 आज़ाद अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कज़ाफ़ी भट्ट और अली अकबर। सबसे पहले बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। भट्ट साहब बताइएगा, जहांगीर तरीन ग्रुप की तलवार एक जानिब लटक रही है तो दूसरी जानिब काफ लीग की जानिब से तो सहारा दे दिया गया और कहा जा रहा है कि हुकूमत का साथ देंगे। देखिए जी, काफ लीग में तो चूंकि इत्तेहादी है और स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उनके साथ उन्होंने आज ऐलान भी किया है, लेकिन मसला ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक पावरफुल ग्रुप की हैसियत से उभर कर सामने आया है और अगर इत्तेहादी साथ ना भी हो तो ये 21 लोगों का जो ग्रुप है, जो दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर इजाफा होगा, ये हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, खुसूसन बजट के दौरान। अब जो अभी तक मुशावरत की गई है और जो चीजें इसके अंदर सामने आई है, 21 के करीब ऐसे अरकान मौजूद है जिनमें से 18 अगर हम देखे जाएं तो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के आए थे, लेकिन उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है। ये वो ग्रुप है कि जो कल को असेंबली के अंदर अलहदा नशिस्तों के ऊपर बैठने का फैसला कर चुका है और इसके ऊपर मुशावरत भी मुकम्मल की जा चुकी है। अगर ये 18 अरकान अलहदा होते हैं, जिसके अंदर से 3 से 4 वुज़रा भी शामिल हैं, अगर ये अलहदा होते तो लाजमी बात है कि पंजाब असेंबली के अंदर नंबर गेम जो है वो तब्दील हो जाएगी। काफ लीग के जो अरकान है, अब वो अगर हुकूमत के साथ भी खड़े हों तो ये 21 से 30 लोगों का जो ग्रुप है, ये हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक पैदा करेगा। सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वजीर आला पंजाब, लेकिन अभी तक मामला जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जी, मामलात कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 18 चेहरे हैं जो कि कल पंजाब असेंबली में ही सामने आ जाएंगे। ज़रा की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है। भट्ट साहब, आपने कहा कि कल 18 चेहरे तो सामने आ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हुकूमती वज़रा भी इस पर एतमाद का इजहार करते हुए नजर आते हैं। कुछ देर कबल शेख रशीद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो हुकूमत का साथ हर हाल में देगा। उन्हें भी इस बात पर एतमाद है। कज़ाफ़ी भट्ट से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की मरकजी क़यादत पार्टी में शामिल होने के खिलाफ कार्रवाई पर फंस गई है, जबकि काफ लीग की तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत के साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं आएगा। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते। इन ख्यालात का इजहार किया गया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बाकायदा तौर पर यकीन दहानियाँ करवाती गई हैं और हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ मौजूद हैं। हाँ, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात हमारे जूं के तू बरकरार हैं, लेकिन हम मुश्किल में हुकूमत का साथ देंगे क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से ही मुश्किलात का सामना है और मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। बजट भी आ रहा है और यकीनी तौर पर ज़राए की जानिब से इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि बजट में भी हुकूमत के लिए मुश्किलात सामने आ चुकी हैं। कज़ाफ़ी भट्ट और अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। काफ लीग की तहफ़्फ़ुज़ात की हुकूमत के साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं DGPR, जहां पर सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बी रेस्ट एश्योर्ड, मेरे महकमे में अपोजिशन के हो, आप हुकूमत के हो, किसी के साथ तफरीक हम ज़्यादती नहीं करते। अगर आप मुझे पिछले 20 साल से जानते होंगे, मैं भी इस काम में हूँ, मेरी शख्सियत के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है तो मैं विंडिक्टिव आदमी या इस किस्म की छोटी हरकतें करने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर आप हक पे हैं, आप मेरे दुश्मन भी हैं तो आप हक पे हैं, और अगर ना हक पे हैं, मेरे भाई भी हैं, आप ना हक पे हैं तो मैं कहूँगा आप ना हक पे हैं। दैट इज़ द वे आई एम। सो मेरे साथ मेहरबानी करके मेरे महकमे के बारे में आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कहाँ पे किस एक्सियन ने किसी के साथ जो ज्यादती की है। आई विल मेक श्योर कि वो एड्रेस हो।
ये अगर आपको याद हो, पिछले कुछ साल 2-3 साल पहले, उस वक्त मैं सेनेट में होता था, तो PCR WR ने बाकायदा लिख के दिया था कि मेहरबानी करके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करें और इसको आगे लेके चलें। सारी दुनिया ये कह रही है कि 2025 हमारे लिए, 2025 हमारे लिए क्रिटिकल साल है पानी के, उसके लिए। उसके बाद हम उस थ्रेशोल्ड से गुजर जाएंगे जहाँ पे हम लोग वाटर स्टार्व नेशंस में आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए थी। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे पंजाब हुकूमत के अंदर अपने जो वसाइल हैं उनको इसके ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं और हम नए मंसूबों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम छोटे डैम भी बना रहे हैं और मेरे ख्याल में कोई 70-80 साल के बाद जो है हम नहर भी एक बना रहे हैं, जलालपुर कनाल, जो हेड रसूल से निकल के और जेलम, पिंडालन खान और खुशाब के इलाकों में पानी लेके जाएगा। तो हम अपने महदूद वसाइल के साथ जो कर सकते थे हम तो उस पर तवज्जो दे रहे हैं। और मेरे लिए ये वाकई, जैसे आपने कहा, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत शौक़ का रहा है हमेशा से और मैं इस पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हम स्मॉल डैम्स भी बना रहे हैं जिसमें हम ये बारिशों के पानी को स्टोर DGPR में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निजकारी कानून के तहत म्यू अस्पताल में इंतजामी अहदों पर पहली तकर्री कर दी गई है। निजकारी कानून के तहत म्यू अस्पताल में इंतजामी अहदों पर यह पहली तकर्री है जो कि अमल में लाई गई है और प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद, डीन किंग एडवर्ड म्यू अस्पताल तैनात कर दिए गए। प्रोफेसर दिल आवेज नदीम, मेडिकल डायरेक्टर म्यू अस्पताल तैनात किए गए। इस हवाले से अपडेट्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा अहम तैनातियाँ की गई हैं। जी, निजकारी का कानून के तहत म्यू अस्पताल में 4 अहम इंतजामी अहदों के ऊपर आर्जी तौर पर तकर्रियाँ की गई हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद को डीन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज व म्यू अस्पताल के अहदे पर फाइज किया गया है और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिलावेज नदीम, जो कि शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के सरबराह भी हैं, उनको मेडिकल डायरेक्टर म्यू अस्पताल के अहदे पर फाइज किया गया है। इसके साथ साथ मौजूदा MS व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर म्यू अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को हॉस्पिटल डायरेक्टर के अहदे पर फाइज किया गया है। इसी तरह निगार कमर, जो कि इस वक्त जो चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है म्यू अस्पताल में, उनको डायरेक्टर नर्सिंग लगाया गया है MTA एक्ट के तहत। और ये चारों अहम तरीन तकर्रियाँ 3 माह के अरसे के लिए आर्जी बुनियादों पर की गई हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत की जानिब से ये तकर्रियाँ अमल में लाई गई हैं। 3 माह के बाद या इस अरसे के दौरान जो है मुस्तकिल अपॉइंटमेंट्स इन अहम ओहदों के ऊपर हो सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर लाहौर की जानिब से कामयाब इमरजेंसी ऑपरेशन पर नकद इनाम और तारीफी असनाद तकसीम की गई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने 20 रेस्क्यूअर्स को खराज तहसीन पेश किया। कमिश्नर लाहौर की जानिब से हर रेस्क्यूअर को 10,000 रुपये इनाम और तारीफी असनाद दी गई। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का क्या कहना था। लाहौर शहर में रेस्क्यूअर्स जो हैं जितनी मेहनत के साथ, जांफिशानी के साथ अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनको अपने इदारे से तो तारीफ़ मिलती है, वहाँ से उनको सराहा जाता है उनकी खिदमत को। लेकिन बतौर कमिश्नर लाहौर डिवीज़न शहर के सरबराह होने के नाते से आज उनकी खिदमत को बाकायदा सराहा भी गया और उनको तारीफ़ी असनाद के साथ कैश प्राइज़ भी दिया गया। लाहौर शहर में जितने रेस्क्यू ऑपरेशन हुए उसमें जांफिशानी के साथ काम किया। ख़ास तौर पर BRB में जो लाश को तलाश करने का एक मुसलसल अनथक मेहनत करने वाला ऑपरेशन था, उस पर आज कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने उनकी खिदमत को तस्लीम किया है। सर, आपने उनकी खिदमत को तस्लीम भी किया, उनको सराहा भी, क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी उन इदारों के लोगों को जो मेहनत से काम करते हैं? देखिए जी, मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि हम बड़े क्रिटिकल होते हैं जब हम कोई काम सही नहीं देखते, कोई हमें नज़र आता है कि कोई नेग्लिजेंट है या अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो हम सख्ती करते हैं उन लोगों के साथ। काफ़ी हमारा सख्त रवैया होता है। लेकिन जब कभी अच्छा काम होता है तो फिर वो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि शायद ये तो इन्होंने करना ही था। ऑल्दो ये इनकी ड्यूटी में शामिल था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपके इल्म में होगा कि 15-16 घंटे की मेहनत के बाद इन लोगों ने अपनी जान को ख़तरे में डाल के ये डेड बॉडीज़ तलाश की हैं। गरीब लोग थे, वो अपनी डेड बॉडी का वेट कर रहे थे। वो तो उनके लिए तो वो डेड बॉडी के बाद एक रस्म ही अदा करनी थी, लेकिन जब उनको वो डेड बॉडी मिली तो उनकी जो खुशी थी वो देखने वाली थी। उसको
किस तरह से हम रिफ्लेक्ट करते कि हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करें। तो ये एक छोटा सा टोकन है, ऑल्दो ये इनकी सर्विसेज हैं, इन्होंने ये काम करना है, बट हमें ये आदत अपनानी चाहिए जब कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करें, ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। दिन में ये लोग पूरी रात ये इसी तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कभी कहीं आग लग जाती है तो ये ड्यूटीफुल लोग हैं। हम थोड़ा सा ये लेट हो जाएं तो हम इनकी एक्सप्लेनेशंस कॉल करना शुरू कर देते हैं या इनके साथ सख्ती करना शुरू करते हैं। सम टाइम जब इस तरह का हवा का अच्छा झोंका आए तो इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इससे हौसला अफजाई बढ़ती है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा ज़ोर के साथ, ज़्यादा जान के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रेस्क्यूर्स जो हैं वो मेहनत के साथ जान को हथेली पर रख के इस तरह के ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं। उनकी खिदमत को सराहना यकीनन मानी रखता है। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv और हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप बराह रास्त मुलाजा कर सकते हैं। बाखबर रहें और देखते रहें सिटी 42।